खबर के स्पॉन्सर है महिंद्रा और खालसा कंपनी गोबर से धन परियोजना। जी हां, गोबर की खरीदी 2 रुपए प्रति किलो। रीवा लोकसभा में मतदान का प्रतिशत गिरा। जहां रात 8:30 बजे तक 49.54% हुआ मतदान। सबसे ज्यादा मतदान रीवा विधानसभा में 54.88%, देवतालाब में 45.75% हुआ है। वहीं मौगन विधानसभा में 49.69%, गुड़ विधानसभा में 50.38%, साथ ही मनगवा विधानसभा में 49.11%, सिमरिया में 53.43% मतदान रहा है। साथ ही आपको बता दें, सिरमौर में 47.13, में 45.99% मतदान रहा। एक तरफ तेज लगन के दिन वोटिंग का परसेंटेज डाउन होना माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है कि लोगों की उदासीनता वोट डालने को लेकर देखी गई। प्रशासन के द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चलाए गए जन जागरूकता अभियान भी कारगर नहीं दिखा। ज्यादातर पोलिंग बूथों पर भीड़ नहीं देखी गई। कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर राजनीतिक लोगों के द्वारा तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं और रीवा संसदीय क्षेत्र में कम वोटिंग प्रतिशत के आधार पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। अब आइए सीधे जुड़ते हैं मतदाता बंधुओं के साथ और जानते हैं लोकसभा चुनाव में किन बिंदुओं और किन मुद्दों के आधार पर अपना मत दिया गया। कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी समस्या हैं, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर आदमी अपना सोच विचार करके मत का प्रयोग करता है, पर हम इतना ही कह सकते हैं कि कहीं भी दो, किसी को दो, मत जरूर दो। आपने अपना मत किन विषयों के आया, किन अपेक्षाओं के साथ दिया? बदलाव पे, बदलाव के लिए। सर, मतदान किया आपने? हाँ, मतदान किया। किन विषयों और अपेक्षाओं के साथ आपने इस बार पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मत दिया है? हमने देश के विकास के नाम पर वोट दिया, भाजपा की योजनाओं पे वोट दिया जी। लाडली बहना, मतलब हर घर में हर व्यक्ति को, मतलब एक घर में भाजपा की एक न एक वो मिलता है लाभ लोगों का। अब इन्हीं सब पे चलते मेन सब चीज ये है। सब सड़क देखिए आप, जो कांग्रेस के जमाने में चलने मतलब विकास के आधार पर मैंने वोट दिया। थैंक यू। धार्मिक मुद्दे को लेकर आप नहीं, जनता में उत्साह उसका भी था, और जैसे योजनाएं हैं आप अपना बता। मेरी तो ये है कि देखिए, जो योजनाएं हैं मोदी जी की, उसमें जात नहीं पूछी जाती है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो तो मुस्लिम का भी बना है, हिंदू का भी बना है। और ये जो लाडली बहना है, मतलब योजनाओं के आधार पर आपने नहीं, योजना जो है मोदी जी की बहुत अच्छी है, उसी से प्रभावित होकर हम भी इस बार मोदी जी के लिए वोटिंग किए हैं और करवाए हैं। मतदान हुआ भाई साहब? हाँ, हो गया। पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो किन मुद्दों और किन विषयों के साथ आपने मतदान किया इस बार? देखिए, मुद्दे तो ढेर सारे हैं। नहीं, कुछ सोच बनाकर इस सोच के साथ आपने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अपन बीजेपी से पार्षद हैं जी, पहली चीज़। फिर हमारे क्षेत्र का विकास जी, जैसा बहुत सारे काम आप दिख रहे हैं। कुछ केंद्र सरकार के भी स्कीम के काम चल रहे हैं। तो जनहित को देखिए, ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना हो गया, खाद्यान्न का हो गया, आयुष्मान योजना हो गई। इन सभी मुद्दों को लेकर के कहने का मतलब लोग मतलब विकास के आधार पर आपने विकास के आधार पर हमने वोट दिया। थैंक यू सर। मतदान हुआ जी? चालू है अभी तो। आपने मतदान किया? अभी तो नहीं, जाने वाले हूँ। आप जाने वाले हैं? इस बार जो मतदान करने जा रहे हैं तो किन मुद्दों और किन विषयों के साथ जा रहे हैं? देखिए, क्या है कि लोगों में देखिए महंगाई के मार इस सरकार में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए लोगों में भारी आक्रोश है इस सरकार के। अरे अपना बताइए, आप किन विषयों को लेकर जाएंगे? मैं अपना यही जो बेरोजगारी, महंगाई है, यही मुद्दे को लेकर मैं जाऊंगा। मतदान करेंगे? मतदान करने बिल्कुल। मतदान किया आपने? हाँ, मतदान किया। इस बार मतदान करने जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो किन मुद्दों, किन विषयों, किन अपेक्षाओं के साथ? एक ही था कि जो देश की तरक्की, जो देश को मजबूत बनाए, उसी को हम मतदान करेंगे जी। ये पहले से ही तय था और इसी पे मतदान करना भी चाहिए। मेरी अपील भी है सबसे कि जो देश को मजबूत बनाए, जो देश के बारे में सोचे, उसी को मतदान करें। मतदान किया जी। किन विषयों, किन मुद्दों को लेकर? राम मंदिर का सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ राम मंदिर मुद्दे पर मतदान हुआ? जी, मतदान किए हम। क्या विषय और किन अपेक्षाओं के साथ? इन अपेक्षाओं के साथ पहले तो अपेक्षा ये है कि
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जिन्होंने सनातन को जगाया, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, इन मुद्दों पे हमने वोट किया है कि, और इन्हीं मुद्दे पे मैं अपील भी कर रहा हूँ समस्त मतदाताओं से कि उन्हीं मुद्दों पर भी मतदान सभी मतदाता किस के अपेक्षाओं के साथ और क्या मतदान की क्या बिंदु किन के साथ आपने 10 साल का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके विरुद्ध में जो है तो जन आक्रोश है, उसके आधार पर हम लोगों ने वोट दिया है। और यहाँ पर जो दिख रहा है पोलिंग बूथ पर, तो कांग्रेस पार्टी जो है तो काफ़ी मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है। आपने भी मतदान किया? हाँ, बस परिवर्तन के साथ बिहार और अन्य कोई वो नहीं। जाके पहला वोट मैंने डाला और ये अपेक्षाओं के साथ आपने देश के विकास के लिए मैंने वोट किया है कि देश हमारा भारत देश समृद्धशाली हो, विकसित हो, चारों ओर से सुरक्षित रहे। मतदान की इस बार क्या आधार थे, किस तरह अपेक्षाओं के साथ? हमने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। हमारा देश विकास तेजी से कर रहा है और विकसित भारत की श्रेणी में आएगा, इसके लिए हमने मतदान किया। आपने किन अपेक्षाओं के साथ मतदान किया? विकास के और राष्ट्र के इसमें हित में मतदान किया आपने? मतदान हो गया। और किस के मतदान सबसे बड़ा दान होता है? मतदान किया आपने? हाँ बिल्कुल, मतदान किया है जी। और इस बार मत देने के लिए किन मुद्दों को ध्यान में रखा गया था, किस आधार पर आपने मतदान किया है? जब मैं वोट डालने गया हूँ, धारा 370 भव्य राम मंदिर, देश में भ्रष्टाचारियों को आपने भी मतदान किया? मतदान किया आपने? जी, हमने मतदान किया है।